सड़कें अगर सुनसान हो तो संसद आवारा हो ही जाती है, ये हमारे महापुरुषों ने कहा है। और रही बात ये मीडिया जगत में सपा की कितनी ताकत है, बसपा की कितनी ताकत है, इसकी चर्चा हो रही है। दिल्ली के राजनीतिक जगत में 141 सांसदों की निलंबन की चर्चा है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज मैं आपको परत दर परत उन नेताओं के पिछला इतिहास गिना रहा हूं, सबकी बिल्कुल पोल खोलने के लिए आ चुका हूं। राहुल गांधी जी ने एक आवाज लगाया, जातिगत जनगणना, और उन्होंने कहा, एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने कहा कि हमारे देश में कैबिनेट में मात्र 3 ही सेक्रेटरी ओबीसी से आते हैं। तो जनाब आपको बता दें, इस देश का एक पढ़ा लिखा ओबीसी ने सवाल किया है कि पिछले 70 सालों से कांग्रेस थी देश में, और एक सेक्रेटरी बनने के लिए एक आईएएस कंपीट किया हुआ एक प्रतियोगी, जो उम्मीदवार होते हैं जो आईएएस कंपीट करते हैं, पहला पोस्टिंग उनका एसडीओ का होता है, फिर डीएम का होता है, और उसके बाद डायरेक्टर, सीईओ, सीएमडी सरकारी विभाग में लगते रहते हैं। 25-30 साल के बाद आखिरी पोस्ट सचिव का होता है, सेक्रेटरी का होता है। तो आज से 25-30 साल पहले तो भाजपा नहीं थी, आपने ओबीसी को मौका क्यों नहीं दिया था? आज जब आप धरातल पर आ गए हैं तो आपको ओबीसी याद आ रही है। कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में कैबिनेट में सेक्रेटरी लेवल पर ओबीसी के समाज के लोग नहीं हैं, तो वह किसका किया धरा है, यह सवाल कर रहा है, एक पढ़ा लिखा ओबीसी कर रहा है। और रही बात ये इंडिया गठबंधन की, तो अखिलेश यादव जी कहते हैं हमने पीडीए बनाया। पीडीए का मतलब होता है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। तो जो आरक्षण में प्रमोशन का जब बिल लाया गया था तो सदन में किसने फाड़ा था? बहन मायावती जी अथवा अखिलेश यादव जी। आरक्षण में प्रमोशन नहीं होनी चाहिए, यह आवाज सपा के तरफ से लगा था अथवा बसपा के तरफ से। आज मैं अपने दर्शकों से यह जानना चाहता हूं, और आज मैं परत दर परत सबकी पोल खोलने आया हूं। रही बात ये, एक तरफ बहन मायावती जी जो बहुजन समाज की राजनीति करती रही, और दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, वह भी करते रहे। पिछड़ों की राजनीति होती रही, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज की राजनीति होती रही। और एक समय आया जब दिल्ली के संदीप वाल्मीकि जी को बसपा ने एक जिम्मेदारी दी, और किसी ने जाकर बहन मायावती जी के कान में कह दिया, यह व्यक्ति जिसको आपने जिम्मेदारी दी है, यह इसके ऊपर यौन शोषण के मामले चल रहे हैं। और बहन मायावती जी ने बिल्कुल क्षण पलक नहीं लगाई और पार्टी से बाहर कर दिया। कहने का मतलब यह, एक पार्टी जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला हो, वह ऐसे कैसे इस किसी व्यक्ति को बड़ी जिम्मेदारी दे सकता हो जिसके ऊपर महिलाओं के खिलाफ मुकदमा चल रहा हो, जांच चल रहा हो, निकाल दिया गया। बसपा के सभी कार्यकर्ता इन बातों को नहीं जानते होंगे। आखिर संदीप वाल्मीकि जी को बसपा से दूर क्यों रखा गया, क्यों किनारा किया गया? लेकिन दूसरा नेता बड़ी मान सम्मान के साथ कहता हूं कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं कि लड़कों से तो गलतियां हो ही जाती है, जबकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड भी हुआ, उन्नाव कांड भी हुआ। क्या ये लड़के गलतियां करते ही रहेंगे? और फिर आप बात करते हैं पीडीए की, यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की। सवाल यह उठता है कि आकाश आनंद जी ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि जिस तरह कांग्रेस का भय दिखाकर भाजपा सत्ता में काबिज हो गई, पिछले 10 सालों से इस देश की आम जनता का क्या हाल है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ये गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, ये भाजपा का डर दिखा दिखाकर सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं।
और रही बात ये बहुजन समाज, जहां पर आप कहते हैं मुख्यतः SC, ST, OBC माइनॉरिटीज, तो मैं आपको बता दूं कि बिहार के कैमूर जिले में एक शेड्यूल कास्ट की छोटी सी नादान बच्ची खेतों में साग तोड़ने जाती है और वह जमीन यादव का होता है, उसको पीट पीट कर मार दिया गया। क्या जवाब देंगे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव? कोई जवाब देंगे? और जो सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है, भाजपा के पास दूसरी मायावती नहीं है, लेकिन भाजपा के पास अखिलेश यादव जी के सामने खड़ा करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तो हैं ही। तो भाजपा का बी टीम अथवा इस देश को गर्त में मिलाने वाली टीम कौन सी? बहन मायावती जी चट्टान की तरह खड़ी हो जाएंगी भाजपा के सामने, और भाजपा को बहन मायावती जी का विकल्प नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी के लिए उनके पास विकल्प है। बिहार में जब भाजपा सामने खड़ी होती है तो तेजस्वी यादव के सामने नंद किशोर यादव, रामकृपाल यादव सबको खड़ा कर देती है। बहुत सारे यादव नेता हैं भाजपा में, लेकिन भाजपा में दूसरी मायावती नहीं है, SC, ST नहीं है। बड़ी चालाकी उन्होंने किया कि राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू जी को बिठा दिया, लेकिन वो कोई पॉलिटिकल पद नहीं होता है। क्या राष्ट्रपति जी प्रचार में जाएंगे? नहीं जा सकते। और भाजपा के पास बहन मायावती की तरह आयरन लेडी कोई भी SC, ST समाज से नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि भाजपा और बसपा ये चुनाव लड़ने जा रही है, और ये तथाकथित जो इंडिया गठबंधन है, ये भाजपा को रास्ता देने के लिए बनाई गई है। यह मुख्य सवाल है। आप सपा और बसपा की ताकत की अगर आकलन करते हैं तो आप पिछले चुनाव में चले जाइए। 2019 में बराबर की सीटों का गठबंधन हुआ था सपा और बसपा का। बसपा को 10 सीट मिली और सपा को 5 सीट। किसी ने मना किया था, हो सकता है कि सपा बड़ी ताकत में थी उत्तर प्रदेश में, तो 10 की जगह 15 सीट ले आती, 20 सीट ले आती। और रही बात ये, बहन मायावती जी की कुछ मजबूरियां रही है राष्ट्रीय राजनीतिक दल की, जो जब चुनाव आता है कैंडिडेट देना होता है, लेकिन जो उनका स्वास्थ्य, जो उनका व्यवस्था सब कुछ था, वह तो कैंडिडेट भी देने लायक नहीं थी। 2022 में उन्होंने सतीश चंद्र मिश्रा के हवाले किया हुआ था पार्टी को, घूम घूम कर उत्तर प्रदेश में प्रचार कीजिए। बसपा फुल मूड में थी भी नहीं। अगर आप 2022 के विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश का हुआ, वहां से बसपा का आकलन कर रहे हैं अथवा इन 5 राज्यों के चुनाव से, तो आप गलत होंगे। आकाश आनंद को नई जिम्मेदारी दी गई है। बसपा के जितने भी युवा लीडरशिप है अब जाग चुकी है, और बहन मायावती जी का अपना पिछला इतिहास, अनुभव सब कुछ है। बसपा के सामने साफ सुथरा सिद्धांत इंडिया गठबंधन के पास नहीं है। इनके इतिहास काले हैं। अगर एक एक पन्ने इनके खोले जाएं, बिहार से लेकर दिल्ली तक, चाहे बिहार में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की सरकार हो, कांग्रेस की पिछली सरकार हो अथवा अखिलेश यादव जी की सरकार हो, सबके पन्ने तो काले निकल ही जाएंगे। और रही बात ये अंबेडकरवादी भी नहीं है। अगर अंबेडकरवादी पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है, जिन्हें ये दरकिनार करके भाजपा को 5 साल और जीवन दान देने की तैयारी में लगे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।